आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर है बिहार सरकार से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है और किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, और वो भी सौंदर्यीकरण के मामले को लेकर के। आखिर क्या रही होगी वजह जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और इसी के साथ साथ बिहार सरकार के अधिकारियों को वो काम करने से भी रोका गया है? क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जलाशयों से जुड़े एक मामले को लेकर के बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरभंगा के 3 ऐतिहासिक तालाबों गंगा सागर, दिघी और हराही के सौंदर्यीकरण परियोजना को लेकर के शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर जलाशय को नहीं भरा जा सकता। पानी वाले हिस्से को हाथ मत लगाइए और अपने अधिकारियों को भी ऐसा करने से रोकिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से परियोजना से जुड़े उन कार्यों को रोकने का निर्देश दिया है जिनसे तालाबों के क्षेत्रफल पर असर पड़ सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 28 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक अदालत की अनुमति नहीं मिलती तब तक जलाशयों से जुड़े किसी भी निर्माण या फिर भराव का काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि तालाबों का मूल क्षेत्रफल किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिए। यह मामला दरभंगा की सामाजिक संस्था तालाब बचाओ अभियान और कुछ रिटायर शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों तथा स्थानीय नागरिकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि करीब 800 से 900 वर्ष पुराने ये तीनों तालाब दरभंगा की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। उनका आरोप है कि सरकार सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत तालाबों के कुछ हिस्सों को भर करके वहां सार्वजनिक सुविधा, मनोरंजन स्थल और दुकानें विकसित करना चाहती है, जो नियमों और पूर्व में दिए गए न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने अपने हल्फनामे में भी स्वीकार किया है कि परियोजना के तहत तालाबों के लगभग 4 एकड़ हिस्से में मिट्टी भरने का प्रस्ताव है। उनका कहना था कि ये तीनों जलाशय संरक्षित वेटलैंड की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इनके किनारे या भीतरी निर्माण गतिविधियां नियमों के विरुद्ध है। वहीं बिहार सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परियोजना का उद्देश्य तालाबों पर अतिक्रमण करना नहीं बल्कि उनका संरक्षण करना और पुनर्जीवन करना है। सरकार के अनुसार जहां मिट्टी भरने और स्टोर पिचिंग का कार्य किया जा रहा था वह केवल कटाव रोकने और तटबंधों को मजबूत करने के लिए है। राज्य ने दावा किया है कि ये कार्य बेहद ही सीमित क्षेत्र में किए जा रहे हैं और इससे जलाशयों के स्वरूप को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार ने यह भी बताया है कि 100 करोड़ से अधिक की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत तालाबों के आसपास 11 स्नान घाट, 5 चेंजिंग रूम और 7 शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लोगों की बढ़ती आवाजाही को व्यवस्थित करने, स्वच्छता बनाए रखने और भविष्य में जलाशयों को कूड़ा फेंकने की जगह बनाने से रोकने के लिए भी सुविधा विकसित की जा रही है वहां भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इन तर्कों से फिलहाल सहमति नहीं जताई है और स्पष्ट किया है कि जलाशयों के मूल स्वरूप से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत के इस आदेश के बाद परियोजना से जुड़े सभी विवादित कार्य फिलहाल रोक दिए गए हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई से राज्य सरकार को अपने कदमों का विस्तृत पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।